पैसेज यूपी बोर्ड क्लास 10th में 2023 और 2025 में आया था। यानी 2023 और 2025 के क्वेश्चन पेपर में ये जो पैसेज है ये बेटा आया हुआ था। तो आज की वीडियो में हम इस पैसेज को समझेंगे और इससे संबंधित जो नीचे प्रश्न दिए जाते हैं उनके जो करेक्ट ऑप्शन है उनको देखेंगे। तो आइए बेटा जो पैसेज है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखिए जो पैसेज है उसमें लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। यानी सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो एक ग्रेट लीडर थे, यानी एक महान नेता थे ऑफ इंडिया यानी भारत के। हिज कंट्री हिज कंट्री कॉल्ड हिम, यहाँ पर गलत है बेटा, हिज कंट्री मैन है यहाँ पर, MEN। हिज कंट्री मैन कॉल्ड हिम नेताजी, और जो उनके कंट्री मैन थे यानी जो देशवासी थे उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पाथ। ही मतलब है सुभाष चंद्र बोस जी, एंड देम का मतलब है कंट्रीमैन यानी जो देशवासी हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने कंट्रीमैन जो थे, जो देशवासी थे, उनको सही रास्ते पर लाया या उनका सही रास्ते पर लाने का नेतृत्व किया। यहाँ पर जो लेड है इसका मतलब होता है नेतृत्व करना। यहाँ पर लेड है तो यहाँ पर नेतृत्व किया हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है LEAD जो होता है वो होता है नेतृत्व करना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो नेतृत्व किया इस तरीके से हो जाएगा। तो उन्होंने यानी जो नेताजी हैं उन्होंने अपने देशवासियों को सही रास्ते पर ले जाने का नेतृत्व किया। आगे लिखा है ही वॉज इम्प्रिजेंट मैनी टाइम्स। ही मतलब सुभाष चंद्र बोस जी, तो ही वॉज इम्प्रिजेंट मैनी टाइम्स यानी कई बार वो जेल भी गए, यानी उनको कई बार जेल भी हुई। बट लेकिन ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। यानी लेकिन मतलब बट मतलब लेकिन, ही मतलब सुभाष चंद्र बोस जी, सून मतलब बहुत जल्द ही, फाउंड आउट यानी पता लगा लिया, दैट कि मोर एफर्ट्स यानी और ज़्यादा प्रयास, शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री यानी और ज़्यादा प्रयास उन्हें करना चाहिए जिससे वो भारत को आज़ाद करा सके। तो उसकी पूरी हिंदी हो जाएगी, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने बहुत ही जल्दी ये जान लिया कि जो भारत है उसको आज़ाद कराने के लिए उन्हें और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, या और ज़्यादा उनके द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। आगे लिखा है द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी जो ब्रिटिश पावर थी यानी जो अंग्रेजी शासन था, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वो क्या हो रही थी बेटा, कमज़ोर हो रही थी। कब हो रही थी, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो यहाँ पर इसकी हिंदी हुई, जो ब्रिटिश पावर थी, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वो गेटिंग वीकर यानी वो होती जा रही थी कमज़ोर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ही थॉट ऑफ सेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स। ही मतलब सुभाष चंद्र बोस जी, एंड यहाँ पर जो इट है इसका मतलब है ब्रिटिश पावर। तो ही थॉट ऑफ सेकिंग ब्रिटिश पावर फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी जो सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर ही का मतलब सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा जो अंग्रेजी हुकूमत है उसकी चारों तरफ से नींव को हिलाने के बारे में, यानी जड़ को हिलाने के बारे में, यानी कि उन्होंने उसे चारों तरफ से घेरने के बारे में सोचा। वन डे he escaped from Calcutta in the guise of a Pathan and went to Germany via Peshawar। वन डे मतलब एक दिन, escaped मतलब होता है भाग कर चले जाना, फ्रॉम कैलकटा यानी कोलकाता, इन द गाइस का मतलब होता है वेश, और इन मतलब है में। तो वेश में यहाँ पर हो जाएगा, ऑफ अ पठान यानी पठान के रूप में, एंड वेंट टू जर्मनी, वेंट मतलब चले गए जर्मनी, वाया पेशावर, पेशावर के रास्ते से होते हुए। तो इसकी हिंदी ये हो जाएगी बेटा, एक दिन जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो एक पठान के वेश में कलकत्ता यानी कलकत्ता से भाग निकले, और कहाँ चले गए बेटा, पेशावर, जर्मनी चले गए, पेशावर होते हुए यानी पेशावर के रास्ते से होते हुए जर्मनी चले गए बेटा। आगे लिखा है कि फ्रॉम फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, और फिर जो पेशावर के रास्ते से जर्मनी गए थे
उसके बाद जर्मनी से वो कहाँ चले गए बेटा? जापान चले गए, यानी जापान चले गए। ही फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, यानी जर्मनी से वो जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, और उन्होंने, ही का मतलब सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्होंने यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, विच फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। विच फॉट जो कि लड़ी, मैनी बैटल्स यानी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ या युद्ध, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस यानी जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, फोर्स मतलब सेना, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी जो सेना थी, तो उसके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ। तो जो ये जो इन्होंने इसका गठन किया है इंडियन नेशनल आर्मी का, तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है बेटा, विच का मतलब इसके बारे में बात हो रही है। तो इंडियन नेशनल आर्मी ने बहुत सारे युद्धों को लड़ा ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ, यानी जो ब्रिटिश जो सेना थी उसके खिलाफ जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। ही सेड टू द कंट्रीमैन, ही मतलब सुभाष चंद्र बोस जी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने कंट्रीमैन यानी देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बेटा ये है पैसेज, आइए इसके जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है हु वॉज सुभाष चंद्र बोस जी, तो वॉज ही अ ग्रेट मर्चेंट और अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट आर्टिस्ट, या फिर एक ग्रेट लीडर? तो आपको पता है ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। यहाँ पर पहले में ही जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर ही लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो हमारा जो ऑप्शन है सही वो है डी वाला, अ ग्रेट लीडर। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी ये जो आर्मी थी इंडियन नेशनल आर्मी, इसका किसने गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा किया था। तो सरदार पटेल जी, ये गलत आंसर ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो आपका सी वाला है बेटा ये सही है, सुभाष चंद्र बोस जी। आगे लिखा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑलरेडी सी वाला ऑप्शन मिल चुका है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा लिखा हुआ है ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। यहाँ पर देखिए बेटा ही का मतलब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी से है। तो यहाँ पर इसलिए जो ऑप्शन होगा सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, तो अगला प्रश्न बेटा ये है, देखिए यहाँ पर लिखा है गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस, यानी मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा है? हु सेड दिस, किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, भगत सिंह जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो आपको पता है यहाँ पर देखिए बेटा इस पैसेज में ही लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में लिखा है, यहाँ पे लिखा है ही सेड टू द कंट्रीमैन, ही मतलब सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने अपने कंट्रीमैन यानी देशवासियों से कहा गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये बात कही है सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऑप्शन आपका बेटा जो डी वाला है ये सही हो जाएगा। तो बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।